ब्राह्मण को गुस्सा क्यों आता है? बहुत बार मेरे मन में ये सवाल उठता है, ब्राह्मण को गुस्सा क्यों आता है? खूब सुनता था कि लक्ष्मी जी और सरस्वती का बैर है। क्यों है? ब्राह्मण जो कि सरस्वती पुत्र है, उसको लक्ष्मी से क्यों बैर है? उसके जो डीएनए है ना, उसकी संरचना ही कुछ ऐसी है। उसको जो विद्या का अभिमान है ना, वो नियमों का उल्लंघन नहीं करने देता। हजारों वर्ष से जो जातीय संस्कार पुष्ट हो गए हैं, ऐसे नहीं निकलते। आज कोई ब्राह्मण व्यवसायी या बढ़िया बनना चाहे, जन्म लग जाएगा उसको, पर वो मूल वृत्तियों को नहीं छोड़ पाएगा। ये जिज्ञासा का विषय था, पर मुझे समझ में तब आने लगा जब खुद मैं ज्योतिष के कार्य को, वास्तुशास्त्र के कार्य को पूरे पैमाने से करने लगा। एक दिन की मज़ेदार घटना सुनाता हूँ। वो सज्जन जिनको मैंने कभी वास्तु की सलाह दी थी, तब वो 10,000 के भी नहीं थे, आज वो 500 करोड़ के हो गए, पर मुझसे पिछले 15 साल में मिले नहीं थे। मुझे याद नहीं कि मैंने उनसे क्या कहा था, पर जैसे ही वो विदेश से आकर मेरे चैम्बर में घुस के और बैठने को हुए और मेरी मुद्रा देखी, तो तुरंत हाथ जोड़ के, नाराज़ मत होना, बोलना मत साहब, बोलना मत, मेरी सुन लो पहले फिर बोलना। उनको पता था मैं क्या बोलने वाला हूँ। वही जो हर ब्राह्मण बोलता है, अच्छा इतना बड़ा हो गया है। जान सूख जाती है आदमी की ये सुन के, आधा हो जाता है। मेरे कक्ष में घुसने से पहले तो उसकी जान निकल जाती है। हर ज्योतिषी का यही अनुभव है। इतना डरता है आदमी। क्या ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ शब्द किसी संविधान से भी बड़ा हो गया, किसी कानून से भी बड़ा हो गया? आदमी इतना डरता है कि कुछ बोल नहीं जाए, कोई श्राप में कन्वर्ट नहीं हो जाए। बड़ी मज़ेदार चीज़ है। खैर, ये विषय कुछ ऐसा ही है। जो भी विद्याजीवी है, आज की तारीख में मैं जिसको ब्राह्मण कह रहा हूँ, वो सब बुद्धिजीवी हैं, सब बृहस्पति के शिष्य हैं, सब में बृहस्पति का अंश है। वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर, ये सारे सलाहकार जो हैं, इनमें देवताओं के सलाहकार बृहस्पति का अंश है। ये सब विद्याजीवी हैं, सरस्वती पुत्र हैं। इसलिए जिसको विद्या का अभिमान होगा, जिसको शास्त्र के संचालन का शौक होगा, जिसको शास्त्र के नियमों का पालन कराने की इच्छा है, जो समाज में अनियमितता को नहीं देख सकता, जिसको शास्त्र, वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण सबके दिए हुए इथिक्स और नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी है, जो कि समाज को भटकने नहीं देना चाहता, जो कि समाज में खराब संस्कारों का जन्म नहीं होने देना चाहता, जो किसी भी शास्त्र विरुद्ध, समाज के विरुद्ध या नैतिक नियमों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, उसको रोकने टोकने का जिसकी जिम्मेदारी है, कब से, जब न संविधान बना था न राष्ट्र बने थे, पर जब से समाज बना था, ये जिम्मेदारी ब्राह्मण ने ओढ़ ली थी। आज उसके जाति संस्कार हजारों वर्ष में इतने पुष्ट हो चुके हैं कि वो उसको जल्दी से भूल नहीं सकता। इसलिए ब्राह्मण पर नाराज होने का कोई कार्य नहीं। उसको केवल सम्मान मिलता रहे। वह धन की कामना से कभी भी किसी भी गलत नियम का समर्थन नहीं करेगा। उसको यह बिल्कुल परवाह नहीं है कि मेरी सच्ची सलाह देने के कारण सामने वाला नाराज हो जाएगा और मेरे पास कभी भी नहीं आएगा। क्यों? वह सत्य का पुजारी है, वह सरस्वती का पुत्र है, वह देवताओं का एजेंट है, वो देवताओं का सम्मान कराना जानता है, वो दैवीय सत्ता का प्रतीक है।
वह परम पूज्य है। उसका अनादर करने से किसी का भला नहीं होगा। मैंने कई लोगों को देखा है कि सलाहकारों की फीस खा जाते हैं। मुझको एक आर्किटेक्ट बोल रहे थे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, कि हमारी अंतिम जो फीस है, शुल्क है, वो अक्सर मारी जाती है। इसलिए मजबूर होकर हमने कुछ उपाय करने शुरू किए हैं। ये बात बड़ी गलत हो गई है। जो सलाहकारों का भी मान नहीं रख पाता, ज़िंदगी में कभी भी उन्नति नहीं पाएगा। देखिए, चाहे वो अकबर हो, चाहे सम्राट विक्रमादित्य हो, क्यों महान हुए? उनके नवरत्न थे। कौन नवरत्न थे? बीरबल और टोडरमल जैसे, वराह मिहिर जैसे, जो राजा भी गलती करे तो मुंह पर ही टोक देते थे, मित्रवत, शास्त्रवत, उनको गलत करने ही नहीं देते थे। इसलिए वही राजा महान हो पाए जिनके दरबार में बृहस्पति का प्रभुत्व था। सलाहकार थे, उच्च कोटि के सलाहकार थे, जो उनके शासन को न मानकर दैवीय शासन को, देवताओं के शासन को, इथिक्स के शासन को मानते थे। इसलिए ब्राह्मण को समाज में अनियमितता, राष्ट्र में अनियमितता देखते ही क्रोध आता है, और वह शास्त्र और देवताओं के सम्मान के कारण आता है, उसकी निजी इच्छाओं के कारण नहीं आता। इसलिए मित्रों, इस बात पर गौर करिए और अपने सलाहकारों का सम्मान करना सीखिए। किसी भी कैटेगरी का सलाहकार हो, वो आपके लिए पूज्य है।